हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओपन योर स्टडी मोड। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है, बेसिक लाइंस, ऑथर डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस कुछ थ्योरी और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं मीनिंग पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी कंट्री की नेशनल इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट से डील करती है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक डील विद अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। यानी किसी भी कंट्री के स्मॉल कंपोनेंट से जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट रैदर देन ऑल यूनिट कंबाइंड टुगेदर। ये सिर्फ एक सिंगल यूनिट यानी इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करती है, ना कि सारी यूनिट का एक कंबाइन करके। यानी कि ये एक नेशनल लेवल पे बात नहीं करती है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट की स्टडी करती है, एक सिंगल पर्सन की, एक सिंगल फर्म की, इन सब चीज़ों की ये स्टडी करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक्स जिसमें हम छोटी चीज़ों की स्टडी करते हैं, स्मॉल लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं, हम बिग लेवल यानी कंट्री लेवल तक नहीं जाते हैं। इस चीज़ को आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक फर्म की, एक बिज़नेस की स्टडी करते हैं, किसी भी गुड्स और कमोडिटी के प्राइस की, एम्प्लॉय की सैलरी और वेजेस की, इन सब चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। अब कुछ ऐसी बेसिक लाइंस जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग लिखते वक्त लिखनी है, ताकि आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़े प्लस आपका मैटर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिख रहे हैं, यानी हम मेनली इकोनॉमिक्स, तो हम क्या लिखें क्या ना लिखें। तो ये कुछ बेसिक लाइंस हैं। इंग्लिश वर्ड माइक्रो इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस। इंग्लिश में जो हम वर्ड लिखते हैं माइक्रो, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड माइक्रोस से बना है, विच मीन्स स्मॉल, जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अब ये प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं, प्राइस थ्योरी क्या होती है, इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उन 3 थ्योरी में से एक थ्योरी प्राइस थ्योरी भी है, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगी। सो ये बेसिक लाइन्स आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए अपना मीनिंग लिखते समय माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इससे आपके मार्क्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑथर डेफिनेशन, के.ई. बोल्डिंग की डेफिनेशन है ये। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करती है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़। अब इसमें के.ई. बोल्डिंग ने क्लियर कहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिस भी चीज़ों की स्टडी करती है उन सब के कुछ एग्जांपल्स के.ई. बोल्डिंग ने यहाँ पर लिख दिए हैं। सो ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पे। तो पहली आती है इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एक यूनिट की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि एक कंज्यूमर की, एक फर्म की, किसी आर्टिकल के प्राइस की। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की स्टडी करता है, न कि रैदर देन ऑल यूनिट कंबाइंड टुगेदर। सभी यूनिट्स को मिक्स करके उनकी स्टडी ये नहीं करता है, ये सिर्फ एक सिंगल चीज़ की स्टडी करता है। तो पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी यही हो गई। चलिए अब नेक्स्ट, स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे छोटे वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं जो कंट्री को अफेक्ट नहीं करते, ना कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करते हैं। लाइक द कंजप्शन बाय सिंगल कंज्यूमर, यानी एक जब सिंगल कंज्यूमर कोई है वो कंज्यूम कर रहा है तो ये पूरी कंट्री को अफेक्ट नहीं करेगी ये बात। या कोई आउटपुट एक सिंगल फर्म दे रही है, कोई फर्म कुछ बना रही है, तो वो भी पूरी कंट्री को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस, यानी एक सिंगल प्राइस की स्टडी करता है ये, ना कि नेशनल इनकम या नेशनल लेवल पे गुड्स की प्राइस की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है। इट डिटरमाइन द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट की इंडिविजुअल प्राइस बताता है ये हमें। बाय एनालाइजिंग डिमांड और सप्लाई, किसको एनालाइज करके, डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करके, यानी बायर और सेलर के बिहेवियर को पता कर। ओके, सो अब नेक्स्ट है क्विक डिसीजन। अब आप छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो आपके डिसीजन भी क्विक होंगे। अगर आपने एक पर्सन की स्टडी करी है, व्हेन इंडिविजुअल्स आर स्टडी, यानी आप जब पर्सन की स्टडी करते हो तो आप डिसीजन इजीली ले पाते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करता है, उसकी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ वाई वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप खुद सोच सके, आप छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, एक प्राइस की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा आपको क्या डिसाइड करना है और क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल कॉन्सेप्ट मार्केट
माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से मार्केट के अराउंड ही रहती है, मार्केट में क्या कंपटीशन है क्या नहीं, इससे रिलेट। आगे देखते हैं हम थ्योरी। तो पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, ये उसकी स्टडी करती है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन अस टू हाउ अ कंज्यूमर एलोकेट हिज इनकम टू डिफरेंट यूजेस। ये हमें ये एक्सप्लेन कर दी है कि कंज्यूमर कैसे उसकी इनकम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसे मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिल सके अलग अलग प्रोडक्ट को परचेस कर। नेक्स्ट आती है प्रोड्यूसर बिहेवियर की थ्योरी, यानी प्रोड्यूसर क्या चाहता है, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि प्रोड्यूसर पहले तो डिसाइड करता है कि उसे क्या बनाना है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ द मोटो ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सिर्फ इतना चाहता है, उसे किसी भी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ही होना चाहिए। इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और कुछ। अब लास्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ प्राइस, जिसमें हम पता करते हैं कि हम किसी भी गुड्स की प्राइस कैसे पता करें मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्स को पता कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।